सबसे पहले सलाउद्दीन का पर्दाफाश कर रहा हूं, देखिए गौर से। ये देसी पिस्टल, ये तमंचा, ये राइफल, ये एयर गन, कारतूसों का ढेर, इन सभी हथियारों में देश से गद्दारी की बू आ रही है। ये वो हथियार हैं जो देश को खोखला करने की साजिश में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये वो हथियार हैं जिनके जरिए भारत माता को धोखा दिया जा रहा है। ये हथियार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक देसी हकीम सलाउद्दीन उर्फ लाला के घर से बरामद किए और इन हथियारों का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ता है। जिस भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ है और असलहे बरामद हुए हैं, पुलिस जो है वो जांच कर रही है और यह भी देख रही है कि आखिर सलाउद्दीन के जो तार थे वो पीओके से लेके क्या पाकिस्तान तक है। तो लैपटॉप बरामद हुआ है, मोबाइल बरामद हुआ है, पुलिस उसके तह में जा रही है और तमाम जो ग्रुप हैं कि कहाँ कहाँ से बात हो रही है, किन लोगों से संपर्क है, लैपटॉप में क्या है, उन सारी चीज़ों की फोरेंसिक जाँच भी हो रही है और हर तरह के एंगल को तलाशा जा रहा है। देश में रहकर, देश की माटी में पल बढ़कर सलाउद्दीन देश से ही गद्दारी कर रहा था। गुणगान पड़ोसी दुश्मन मुल्क के गा रहा था, काम पाकिस्तान के लिए कर रहा था। लेकिन पुलिस ने जब रेड मारी और इसके पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, सलाउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसने पूछताछ में अपने घर में चल रही हथियार फैक्ट्री के पीओ के कनेक्शन को और पुख्ता कर दिया। सलाउद्दीन के कॉल रिकॉर्ड में पीओके के संदिग्धों से बातचीत के डिजिटल सबूत मिले। पूछताछ और डिजिटल सबूत के आधार पर यह खुलासा हुआ कि सलाउद्दीन कश्मीर तक अवैध हथियारों की तस्करी करता था। इस खुलासे के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एटीएस ने छानबीन शुरू कर दी। अब पुलिस और खुफिया एजेंसियां आतंकी कनेक्शन की आशंका को देखते हुए उसी कड़ी में जांच आगे बढ़ा रही हैं। लैपटॉप और मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच से तस्करी के नेटवर्क का पूरा ब्यौरा सामने आने की उम्मीद है। ये पूरा मामला यही बताता है कि देश के एक एक नागरिक के लिए राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे गद्दार हमारे बीच में रह रहे हैं जो देश को दीमक की तरह खा रहे हैं। धीरे धीरे देश विरोधी गतिविधियां करते रहते हैं और किसी को कानो कान इसकी खबर तक नहीं होती, क्योंकि नकाब तो व्हाइट कॉलर वाला होता है। सलाउद्दीन भी देसी हकीम के नाम पर अवैध हथियारों की फैक्ट्री को अपने घर में ही खोले हुए है। उस घर में जहां उसके साथ टीचर पत्नी, पढ़ाई कर रही एक बेटी रहती है, जबकि एक दूसरी बेटी नॉर्वे में है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह कि गद्दार सलाउद्दीन का घर पुलिस थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर था, लेकिन उसने हकीम होने का ऐसा नकाब ओढ़ा हुआ था कि पड़ोसी भी उसी ट्रैप में फंसकर अजीबोगरीब चीजों को दरकिनार कर देते थे। अनजान लोगों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन फिर भी कोई समझ नहीं पाता कि आखिर यहाँ लोग आते क्यों, आखिर क्यों शक्लें बदलती रहती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर खुखारियत एक सी दिखती है। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में लग गई है कि क्या वाकई पीओके तक 72 साल के सलाउद्दीन के घर से हथियारों की सप्लाई होती है। अगर सप्लाई होती थी तो एक दवाखाना चलाने वाले हकीम के पास इतनी बड़ी मात्रा में हथियार बनाने के पैसे कहां से आते थे? हथियारों की सप्लाई किस माध्यम से की जाती थी? सबसे बड़ा और अहम सवाल ये कि देश में सलाउद्दीन जैसे और कितने लोग हैं जो इस नेक्सस में शामिल हैं, या सीधा कहूं कि देश में और कितने सलाउद्दीन छिपे हुए हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं, जो राष्ट्र हित की नहीं सोचते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि को सामने नहीं रखते हैं, सिर्फ चंद रुपयों के लिए, रकम के लिए देश से गद्दारी करने और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। बेशक सलाउद्दीन छिपकर ये सारे काम कर रहा था, लेकिन एक न एक दिन सच बाहर आ ही जाता है। और जब हमने राष्ट्र हित में पड़ताल की ना, तो इसका कच्चा चिट्ठा बाहर निकाल कर लेकर आया। एक एक हमारी टीम का सदस्य पूरी मेहनत के साथ जुटा रहा दर्शकों। और आप चिंता मत करिए, इनको मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये जितने देश विरोधी हैं, सुन लें कि अब इनका समय आ गया है बोरिया बिस्तर बांधने का, क्योंकि हम राष्ट्र सर्वोपरि हैं। ये सुन लें आज।
और वैसे भी जब बात देश से खिलवाड़ की होगी तो इसे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, आप लोग भी नहीं करेंगे। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, कभी आपने सोचा है कि ये लोग आपके सामने आ गए तो आप क्या करेंगे? ये लोग जो देश को खोखला कर रहे हैं, ना जाने इतने हथियार किस किस की जान ली होगी इन हथियारों ने। सोचिए जरा, कश्मीर में जो आतंकवादी हैं, क्या उन तक ये हथियार पहुंचे? आज राष्ट्रहित में यह खबर आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि सलाउद्दीन अकेला नहीं है, यह मानकर चलिए। आप इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने आंख कान खुले रखिए, क्योंकि इसके सिपह सालार बहुत सारे हैं और उनको भी मैं कहना चाहता हूं, कान खोलकर सुन लें। अगर दिमाग में कोई शक है तो उसे दूर भगा दें, क्योंकि अब अगला नंबर तुम्हारा है। हम सब एकजुट हो चुके हैं, क्योंकि हकीम की हकीमगिरी निकल गई है और जो लोग इसके साथ मिले हुए थे उनका भी अब नंबर आएगा। संकरी गली, मामूली सा घर, दवा खाना चलाने वाला एक आम हकीम। में रहते हैं, अच्छे आदमी हैं, कभी ऐसा कुछ नहीं सुना हम लोगों ने। सिंपल आदमी थे, नमाज पढ़ना, घर चले जाना, सौदा खरीदना, घर चले जाना। अब कभी कोई ऐसी बात ही नहीं। अपने मस्जिद, घर और 2 बेटियां थीं, पढ़ाना लिखाना उसी में मसरूफ रहते थे, सौदा वौदा। लेकिन अचानक एक दिन 3 थानों की पुलिस एक साथ दबिश देती है और फिर भांडाफोड़ होता है उस काले कारोबार का, जो धीरे धीरे देश की बुनियाद को हिलाने का काम कर रहा था। देश को झुकाने के लिए दुश्मन के लिए जमीन तैयार कर रहा था। इसी बंद गली आम से घर में वो सब हो रहा था जिससे देश खोखला हो रहा था और सब समझ रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन जब पुलिस दबिश देती है तो वहां से हजारों हजार हथियारों का जखीरा मिलता है, हिरण की खाल मिलती है जिस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। यानी वो सारे अवैध काम हो रहे थे जिनकी कानो कान किसी को खबर तक नहीं थी। 3 थानों की पुलिस ने मिलकर एक जगह पर तफ्तीश की और बड़ी बरामदगी अवैध हथियारों की है। ये मलियाबाद का वही घर है जो सलाउद्दीन का घर बताया जा रहा है। यहाँ आधार मृत समंचा और तमंचे को लेकर ये पूरी जानकारी थी। पुलिस को टिप मिली, 3 थानों की पुलिस ने एक साथ कार्रवाई की, यहाँ पर पहुंचे, तफ्तीश की और इस दौरान तमाम चीज़ों की बरामदगी भी हुई है। एक अवैध पशु जिसका जो स्किन है रखना लीगल नहीं है, उसे भी बरामद किया गया है। इसके अलावा जो परिजन है पुलिस ने उस दौरान उन्हें भी साथ लेकर गई और अब जो मूल आरोपी है उसे गिरफ्तार पुलिस ने कर दिया। अगर आप हथियारों की सूची देखेंगे तो पता लगेगा कि कैसे सालों साल चल रहे अवैध हथियारों का ये कारोबार दुश्मन पड़ोसी को मजबूत कर रहा था और देश को बर्बादी के कगार पर लाने की साजिश कर रहा था। सलाउद्दीन के पास से 3 पिस्टल, एक देसी तमंचा, 1 राइफल, 7 एयरगन, 118 कारतूस, 40 खोखे, 9 फरसे, हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। कस्बा क्षेत्र में ही एक व्यक्ति के द्वारा कुछ अवैध हथियारों का भंडारण किया गया है। इस सूचना पर थाना मलियाबाद, उसके साथ साथ रहीमाबाद थाना क्षेत्र की टीम का गठन करते हुए इस पर जो ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन के दौरान कुछ अवैध असलहे बनाने के कुछ उपकरण एवं कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। छापेमारी के दौरान जब पुलिस को सलाउद्दीन के घर से हथियार बनाने के उपकरण मिले तो शक की सुई और ज्यादा गहरी हो गई। इससे साफ हो गया कि 72 साल के इस हकीम सलाउद्दीन का घर न केवल हथियारों का भंडारण केंद्र था, बल्कि यहाँ अवैध रूप से असलह बनाकर उनकी सप्लाई होती थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 500 मीटर की दूरी पर मौजूद थाने को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? आसपास के लोग भी कुछ समझ क्यों नहीं पाए? वो सलाउद्दीन के बुने जाल में इस कदर फंस गए कि उन्हें वो आम हकीम ही नजर आया, लेकिन उस मासूमियत के पीछे एक चेहरा छिपा हुआ था जो कोई पढ़ नहीं पाया। हालांकि कुछ लोगों के दिमाग में घर से रात के समय आने वाली ड्रिल मशीन की आवाजों से शक जरूर गहराता था। खबर है कि सलाउद्दीन हकीम की आड़ में असलहों की तस्करी करता था और साथ ही जांच में यह भी पता चला कि डिजिटल के थ्रू कुछ सबूत मिले हैं कि सलाउद्दीन के जो संबंध थे वो पीओके में बैठे कुछ लोगों से थे। तो ऐसे में जांच काफ़ी गंभीर डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। राष्ट्र सर्वोपरि रखकर ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है।
चंद रुपयों के लालच में आकर दुश्मन का साथ देना न केवल देश के लिए खतरा है, बल्कि एक एक नागरिक की जान पर भी काला साया है, क्योंकि देश पर हमला देश के हर एक नागरिक पर हमला है। इसलिए सलाउद्दीन जैसे देश विरोधियों को लगातार धर दबोचा जा रहा है। इस मामले में आशंका है अवैध हथियारों का यह नेटवर्क बहुत बड़ा है। इलाके के लोग हैरान हैं। एक हकीम जो इलाज के लिए जाना जाता था, वो खतरनाक कारोबार में शामिल था। हालांकि पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है, मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। सलाउद्दीन को बेनकाब कर देश के कोने कोने में छिपे देश विरोधियों को पकड़ा जा रहा है, क्योंकि जब तक देश सुरक्षित नहीं, तब तक हम और आप सुरक्षित नहीं।